एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 30वां सर्ग। चित्त की सर्वात्मता सर्वभोक्तृत्व भाव से स्थिति और वह जिस प्रकार से जीव दशा को प्राप्त हुई, इन सब का वर्णन। चेतनाकाश मात्रात्म यथा सर्वमिदं प्रभो, यह जो तुमने पूछा था उसका यह उत्तर दिया। यों कहते हैं, ईश्वर ने कहा, ब्रह्मन, इस रीति से यह समस्त संसार एकमात्र परमात्मा स्वरूप ही है। ब्रह्म ही परम आकाश है और यही सबसे बड़ा देव कहा गया है। परिच्छिन्न देव का पूजन परिच्छिन्न फल ही देता है और इस परम अपरिच्छिन्न देव का पूजन तो समस्त कामनाओं के पर्यवसान की अवधि भूमि भूमानंद की प्राप्ति रूप फल देता है। इसलिए इस देव का पूजन सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हैं। इस परम देव का पूजन सबसे कल्याणकर है, उसी से सब कुछ प्राप्त होता है। वही समस्त जगत सृष्टि के आरोप का अधिष्ठान है और उसी में यह सब व्यवस्थित है। स्वाभाविक, आदि अंत से रहित, अद्वितीय, अखंड तथा बहुवित्तव्यय, आयास आदि बाहरी साधनों से सिद्ध न होने वाला नित्य सुख उसी एकमात्र देव के अर्चन से प्राप्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, चूंकि तुम विवेकी यानी मुख्य अधिकारी हो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि सबसे बड़े इस आत्मदेव की पूजा के लिए महान पुष्पों एवं धूपों का समूह योग्य नहीं है। मूर्ति आदि रूप साकार देव की अर्चना में कौन अधिकारी है, इस प्रश्न पर उसके अर्थात मूर्ति रूप देवतार्चन के अधिकारी बतलाते हैं। जो विवेक बुद्धि से संपन्न नहीं है तथा जो बालकों के सदृश कोमल चित्त वाले हैं, उन्हीं के लिए कृत्रिम प्रतिमा प्रचुर देवार्चन का विधान किया गया है। उक्त कृत्रिम प्रतिमा प्रचुर देवार्चन उत्तम चावल न मिलने पर कोदो खाने के समान है, ऐसा कहते हैं। वे अव्युत्पन्न मति बालक श्रम और आत्मज्ञान के अभाव में मिथ्यारूप ही कल्पित पुष्प आदि से कल्पित स्वरूप उस प्रकार की प्रतिमा आदि की पूजा करते हैं। वे बालक आदरपूर्वक अपने संकल्प से रचित स्वल्प पुष्प धूप आदि सामग्री रूप उपायों से पूजन कर संतोष प्राप्त करते हैं। अपने संकल्पों से रचित पदार्थों से देवार्चन संपादन कर जिन किन्हीं स्वप्न सदृश मिथ्याभूत विमान अप्सरा आदि साधनों से मिथ्या रूप ही स्वर्गादि फल प्राप्त करते हैं। हे ब्रह्मन, बाल बुद्धि पुरुषों के लिए ही पुष्प धूप आदि द्वारा अर्चना की कल्पना की गई है और आप जैसे अधिकारी पुरुषों के लिए जो योग्य देवार्चन है उसे मैं कहता हूँ। हे बुद्धिमान में श्रेष्ठ महर्षि, हम लोगों द्वारा कल्पित प्रपंच के भीतर चक्षु आदि से दिखाई पड़ने वाला मूर्ति आदि रूप देव अनिर्वचनीय मायामय ही है और समस्त त्रिभुवन का आधारभूत एकमात्र परमात्मा ही पारमार्थिक देव है, दूसरा नहीं। समस्त ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवताओं से तथा समस्त मनोवृत्तियों से परे एवं समस्त पदों से दुर्गेय शिव ही परम देव है और समस्त विषय भोगों के संकल्पों से वेष्टित ब्रह्मा विष्णु आदि रूप जो देव है, वे साधन से भी पूर्ण नहीं है और सर्वाविध सुख भोग रूप फलों से भी परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि अपने अपने कर्म और उपासना के तारतम्य अनुसार ही भोग सामग्री और उसके फलभूत सुख का लव मात्र ही वहाँ पर रहता है, यह तात्पर्य है। आत्मदेव तो पूजा और फल दोनों अवस्थाओं में नित्य निरतिशय परमार्थ सत्य पूर्णानंद स्वभाव ही है, इसलिए वही देव यो कहने योग्य है, ऐसा कहते हैं। हे मुने, दिक्कृत कालकृत आदि परिच्छेदों से शून्य समस्त घटादि कार्यों का प्रकाश करने वाला निर्मल चैतन्य मात्र स्वरूप पर ब्रह्म ही देव कहा जाता है। समस्त कल्पनाओं से वर्जित सकल भाव पदार्थों के भीतर रहने वाली, निखिल पदार्थों में सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाली तथा अखिल पदार्थों की सत्ता का अपहरण करने वाली जो संवित देवी है, वही देव है। हे ब्रह्मन, सत और असत के अर्थात भाव अभाव, वर्तमान और उससे अन्य काल, मूर्त अमूर्त, कार्य कारण अथवा व्यावहारिक एवं प्रतिभासिक पदार्थों के मध्यभूत अर्थात अंतरालवर्ती साक्षी चिन्मात्र रूप तथा
अधिष्ठान रूप होने से मध्यभूत वह ब्रह्म चैतन्य ही देव कहा जाता है। वही सूर्य चंद्र अग्नि करण एवं ज्योतियों की अपेक्षा बड़े चढ़े आत्मा रूप सर्वावभासक रूप वाले प्रकाश से युक्त होता हुआ ओम पद से श्रुतियों में विराट आदि पादत्रयात्मक संपूर्ण प्रपंच के प्रविलापन द्वारा शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा विज्ञेयः यो व्यवहृत हुआ है। त्रिकाल अबाधित सर्वानुगत सत्व स्वभाव से उसने सर्वत्र समरूपता प्राप्त की है। वह महाचैतन्य अर्थात प्रकाशकों का भी प्रकाशक यो कहा जाता है और वही सबसे ऊंचा प्रयोजन है यो श्रुतियों में प्रतिपादित है। लताओं के अंदर स्थित रस की नाई वह सर्वात्म रूप देव व्यवहार काल में सर्वत्र अनुगत होने के कारण सत्ता सामान्य स्थित है और सर्वबाध काल में भी महासत्ता रूप से स्थित है। सभी देवता आदि की मुख्य आत्मा होने से वही मुख्य देव है यो कहते हैं। हे पाप शून्य मुने, अरुंधति का जो चैतन्य स्वरूप है, तुम्हारा जो चैतन्य तत्व है, पार्वती जी का जो चैतन्य स्वरूप है, उनके गणों में जो चैतन्यात्मता है, जो मुझमें यह चैतन्य स्वरूप है और जो तीनों जगत में चैतन्य स्वरूप विराजमान है, उत्तम मति तत्वज्ञ लोग उसे ही देवता रूप जानते हैं। विचार करने पर संपूर्ण देवताओं का सारभूत होने से वही देव है यो कहते हैं। ब्रह्मन हाथ पैर आदि से युक्त जिस किसी अन्य देवता की कल्पना की जाती है वह संविन मात्र स्वरूपता का परित्याग कर दूसरी कौन सी सारभूत वस्तु हो सकती है, इसे आप कहिए। एकमात्र चिदात्मा ही इस दृश्य संसार का सार है, इसलिए सकल सारभूत वस्तुओं की भी सार रूपता को प्राप्त हुआ वह परिपूर्ण देव ही मैं हूँ, उसी से सब कुछ प्राप्त किया जाता है। हे ब्रह्मन, वह न तो दूर ही स्थित है और न किसी के लिए दुष्प्राप्य ही है। वह सदा इसी शरीर तथा संपूर्ण आकाश में सर्वत्र ही स्थित है। वही सबका कर्ता और भोक्ता है यो कहते हैं। वही आत्मदेव क्रिया करता है, वही खाता है, वही पालन करता है, वही जाता है, वही श्वास लेता है, वही गाता है और वही अंग अंग को जानता है। हे मुनीश्वर, वही इन चित्र विचित्र चेष्टाओं से युक्त उसी के कारण चेतना वाली तथा उसी के स्वरूप से निबद्ध इस शरीर रूपी नगरी में निवास करता है। इस विषय में प्रमाणतया यह श्रुति भी है। स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्य, शरीर रूपी बड़े घर से युक्त उसके प्रसाद से संचरणशील तथा दुर्विज्ञेय अन्नमय आदि बहिकोशों से समन्वित इस बहिरूप गुहा में वही गुहेश्वर यानी आनंदमय कोश रूप गुहा का ईश्वर होकर स्थित है, जो मन को लेकर 6 इंद्रियों की प्रवृत्ति सत्ता से रहित तथा निर्मल रूपवान है। उस आत्मदेव का उपदेशादि व्यवहार के लिए चित्त यह काल्पनिक नाम पड़ा है। वही यह परमात्मा चिद्रूप सूक्ष्म सर्वव्यापी और माया रहित है। वही भाष्य के आरोप काल में इस भास्वर सांसारिक आभास का मानो निर्माण करता है और भाष्य के अपवाद काल में निर्माण नहीं भी करता है। हे प्राज्ञ, वह चिति अत्यंत निर्मल है और वह इन जागतिक क्रियाओं को जगत के लिए उस प्रकार शोभित करती है जिस प्रकार वसंत ऋतु रस से लता को शोभित करती है। चैतन्य के जो सुंदर चमत्कार अर्थात आरोप्य में सत्ता स्फूर्ति प्रदान रूप है, वे चैतन्य में मायाश बल द्वारा पहले के काम कर्म और वासना के अनुसार जो कोई अवस्थित है उनका आविर्भाव करते हैं, अर्थात उन चित्त चमत्कारों का ही कल्पना से नामोल्लेख करते हैं। इसलिए उन चमत्कारों में कोई तो आकाश नाम वाले है, कोई जीव नाम वाले है, कोई चित्त नाम वाले है, कोई कला नाम वाले है, कोई देश नाम वाले है, कोई क्रिया नाम वाले है, कोई द्रव्य नाम वाले है और कोई यास्क मुनि द्वारा उक्त जायते अस्ति वर्धते आदि भाव विकार तथा विभिन्न गुणों की जाति के वैचित्र्य और औचित्य से अन्यान्य चित्र विचित्र नाम वाले है। कोई प्रकाश नाम वाले है, कोई पर्वत अंधकार आदि नाम वाले है, कोई सूर्य इंद्र आदि नाम वाले है, तो कोई यक्ष नाम वाले है। तब क्या चैतन्य अपने भोग की इच्छा से जगत सृष्टि करता है? इस प्रश्न पर नहीं ऐसा उत्तर देते हैं। जिस प्रकार अपने
इच्छा शून्य स्वभाव से युक्त वसंत ऋतु द्वारा अंकुर विकसित होता है, उसी प्रकार इच्छा शून्य स्वभाव वाले इस चिदात्मा द्वारा यह जगत की शोभा विस्तारित होती है। इन संपूर्ण त्रैलोक्य रूपी समुद्र के तात्विक स्वरूपों का विचार करने पर अकेली चिति ही सदा उनके वास्तविक स्वरूपभूत जल समूह के स्थान में स्थित है, न कि कोई दूसरी वस्तु। भोक्ता के अविवेक से उसमें मानसिक संकल्प से जनित भोक्ता आदि त्रिपुटी का प्रकाशकत्व ही भोक्तृता है, ऐसी कल्पना की जाती है। इस आशय से कहते हैं, शरीर रूपी कमल में भ्रमणशील मन रूप भ्रमर द्वारा संचित की गई संकल्प रूपी मधुसत्ता का अपने में आरोपित समस्त पदार्थों के अवभाषण में समर्थ चिति ही आस्वाद लेती है। इसी तरह उसमें कर्तृत्व भी अपने में आरोपित कारकों के परिभ्रमण प्रकाश के निमित्त रूप ही है। इस आशय से कहते हैं, देव दानव और गंधर्वों से युक्त तथा पर्वत समुद्र आदि से समन्वित यह संपूर्ण जगत चैतन्य में स्थित होकर उस प्रकार घूमता रहता है जिस प्रकार जल भंवरी में जल बंधन में डालने वाले चित्त विकारात्मक अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्वात्मक आचार से सुंदर एवं चपल व्यष्टि जीवों के संसरण चक्रों से युक्त जीव समष्टि संसार रूप चक्र जो भ्रम का आश्रय है, मायाश बल चक्र में घूमता रहता है। कथित लक्षण वाले चिति के ही समस्त कर्तृत्व भोक्तृत्व का विशेष रूप से वर्णन करते हैं। चिति ने ही आयुधों से परिपूर्ण चतुर्भुज रूप से समस्त असुर समूह का उस प्रकार विनाश कर दिया था जिस प्रकार वर्षा ऋतु इंद्रधनुष से युक्त मेघ खंड रूप से धूप का विनाश कर देती है। हे ब्रह्मन, चिति ने ही वृषभ और चंद्रमा के चिन्हों से युक्त त्रिनेत्र रूप धारण कर गौरी रूपी कमलिनी के मुख पद्म में भ्रमर रूपता प्राप्त की। भगवान नारायण के नाभि कमल में मानो भ्रमर रूपता प्राप्त कर ध्यान में आसक्त मन वाली चिति वेद रूपी कमलिनी का महान सरोवर स्वरूप ब्रह्मा जी की आकृति धारण करती है। हे ब्रह्मन, जिस प्रकार वृक्ष के अनेक पत्ते होते हैं तथा जिस प्रकार सुवर्ण में चित्र विचित्र केयूर आदि का निर्माण होता है, उसी प्रकार चिति के चित्र विचित्र अनेक प्रकार के शरीर यहाँ दिखलाई पड़ते हैं। समस्त देवताओं की सेना से चारों ओर वंदित चरण वाली इंद्र लीला के द्वारा चिति ही त्रैलोक्य में वंदनीयता धारण करती है। त्रिलोकी के अंदर आकाश में सूर्य आदि तेजो रूपता प्राप्त कर यह चैतन्य अपने स्वरूप में ही उस प्रकार उदित चलित और विलीन होता है जिस प्रकार समुद्र में जल साक्षात भी चिति आनंद प्रकाश में कारण है, यह कहते हैं। चारों दिशाओं में प्रकाश का विस्तार कर रही चिति रूपी चंद्रिका समस्त भूत सत्ता रूपी कुमुदिनी का विकास करती है। चिति रूपी दर्पण की महालक्ष्मी अर्थात स्वच्छ प्रकाश स्वरूप शोभा या वैष्णवी माया अनुग्रह पूर्वक अपने ही भीतर उस प्रकार तीनों जगत का प्रतिबिंब धारण करती है जिस प्रकार गर्भिणी अपने भीतर अपना गर्भ धारण करती है। ब्रह्मन, जिस प्रकार रस शक्ति जल समूह रूप होकर समुद्र की स्वरूप सत्ता का संपादन करती है, उसी प्रकार चिति सत्ता भी 14 भुवनों में अवस्थित भूतों के बड़े बड़े समूहों की स्वरूप सत्ता का संपादन करती है। अब उसी चिति का लता रूप से वर्णन करते हैं। मायाकाश रूपी क्यारी में उत्पन्न हिरण्य गर्भ रूप से अंकुरित घनीभूत संकल्प रूपी पल्लवों से युक्त चित्र विचित्र आलोक रूपी फूलों से सुशोभित और समस्त पदार्थों में सत्य स्वरूपता रूप फल देने वाली यह चिति ही एक तरह की लता है। चिद्रूपी यह लता अनेक विध जीवों के समूह रूप धूलि पुंज में वासना रूपी जल से सिंचित है। उसके चारों ओर सविकल्प ज्ञान रूप छाल लगी है। चित्त वृत्ति रूप कलियों से वह भरी है। अतीत कालीन असंख्य त्रिजगत रूपी केसरों से उसका स्वरूप उज्जवल है। निरंतर चंचल महाविलासों से जनित उल्लास ही उसका हास्य अर्थात विकास है। समस्त ऋतु रूपी पोरों से वह अत्यंत कठिन है। जड़ पर्वत आदि ही उसमें गुल्म है। जरायुज अंडज आदि चतुर्विध शरीर रूपी ग्रंथियों से वेष्टित तथा प्रवृत्ति रूपी प्रतानों से यह आमूल जुड़ आवृत्त है। इस प्रकार की यह चिति रूपी लता विकसित होकर स्थित है। इसी के द्वारा अत्यंत कोमल सत असत आकृति अतएव वास्तव में युक्तियों से सिद्ध न हो सकने वाले चित्र विचित्र तथा चंद्रकांति के सदृश अत्यंत विस्पष्ट से दृश्य रूप अनेक कुसुमों का सर्वत्र उत्पादन
अभिमान और विस्तार किया जाता है। इसी से वस्तु का कथन और निर्माण भी होता है। इसी महाचैतन्य से सूर्य आदि सदा प्रकाशित होते हैं और उसी चिति के स्वरूपभूत सत्य प्रकाश तथा शरीर आदि जड़ पदार्थों के अविवेक से जनित भोक्तृ भोग्यता रूप विभ्रमों से दंपति के शरीर वास्तव में अमंगल रूप होने पर भी एक दूसरे के प्रतिभाजन होते हैं। झंझावात के आवर्त में रहने वाली एकमात्र चिति से ही सिद्ध हुई और उसी की सत्ता के कारण दर्शन योग्य आकार से युक्त हुई जगत समूह रूपी धूलि रेखा चित्त से व्यतिरिक्त सी होकर नाचती रहती है। त्रैलोक्य के प्रकाशन के लिए दीपक की शिखा रूप यह चिति ही इस समस्त जगत के कार्यों को उस तरह भलीभांति प्रकाशित करती है जिस तरह प्रसिद्ध दीपक रूपवान द्रव्य को प्रकाशित करता है। जगत का प्रकाश एकमात्र चिति के ही द्वारा होता है, इसका उपादान करते हैं। निर्मल चिति रूपी चंद्रबिंब में खरगोश की नाई संबंध प्राप्त कर यह जगत में अवस्थित पदार्थ शोभा सर्वत्र दिखाई पड़ती है। चिति रूपी अमृत के सिंचन से यह पदार्थ समूहों की पंक्ति ही उस प्रकार रूप और फल धारण करती है जिस प्रकार वृष्टि से सिंचित उत्तम लता फल धारण करती है। शंका हो कि यदि चिति ही अमृत की नाई पदार्थ समूहों के चारों ओर व्याप्त होकर स्फुरित होती है तो उनमें जड़ता नहीं होगी, क्योंकि चारों ओर रस से आर्द्र होने पर शुष्कता की प्रासक्ति हो ही नहीं सकती। तो इस पर कहते हैं, चिति की छाया से ही इन संपूर्ण शरीरों के अंदर जड़ता का ऐसे भलीभांति उदय होता है जैसे समस्त घरों के अंदर प्रकाश छाया से अंधकार का भली प्रकार उदय होता है। अर्थात तात्पर्य यह है कि पंचीकरण प्रक्रिया के अनुसार यद्यपि घर भी चारों ओर तेज से व्याप्त है, क्योंकि उसमें तेज का भी सम्मिश्रण हुआ है, इससे उसके भीतर अंधकार की स्थिति हो नहीं सकती। तथापि तेज की जो प्रकाश रूपता है उसके पंजीकरण में सम्मिलित अन्यान्य पृथ्वी आदि भूखंडों से तिरस्कृत होने के कारण बाह्य प्रदेश में अभिव्यक्त सूर्य प्रकाश की व्याप्ति दशा में तज्जनित छाया से भीतर उसका जिस प्रकार आविर्भाव होता है, उसी प्रकार घटादि के अधिष्ठानभूत चैतन्य की प्रकाश रूपता के भी अध्यस्त पदार्थ से अभिभूत होने के कारण बाह्य प्रदेश चाक्षुष वृत्ति आदि के द्वारा अभिव्यक्त हुई चिद्व्याप्ति के स्फुरण काल में उससे जनित छाया से जड़ता का भीतर उदय होता है। इस परिस्थिति में जैसे सूर्य आदि के प्रकाश से ही घर महल आदि चित्र विचित्र आकृतियों की सिद्धि होती है, वैसे ही देह के अंदर अभिव्यक्त प्रमातृ चैतन्य के चमत्कार से ही गाय घोड़ा घड़ा कपड़ा आदि चित्र विचित्र आकृतियों की सिद्धि होती है, दूसरे प्रकार से नहीं, ऐसा कहते हैं। यदि देह में ये चैतन्य के चमत्कार न रहेंगे तो तीनों लोकों में रहने वाले साकार पदार्थ छाया और जड़ता का त्याग कर दूसरे किसी भी प्रकार की आकृति का स्पर्श न करेंगे, क्योंकि छाया और जड़ता का परित्याग कर आकृति साधक दूसरा कोई पदार्थ नहीं है, यह भाव है। जिसमें चैतन्याकाश का प्रकाश विद्यमान है, ऐसे इस देह रूपी घर में संकल्प रूपी लकड़ों को धारण करने वाली विहित एवं निषिद्ध क्रियाओं में प्रवृत्ति रूप चंचल कुल वधु परिस्फुरित होती है। कथित अर्थ का अनुवाद कराने के लिए व्यतिरेकी दृष्टांत से प्रसिद्ध उदाहरणों में समर्थन करते हैं। हे मुने, किसी व्यक्ति विशेष की जीभ के अग्रभाग में व्याप्त हो रहा भी रस चित्त प्रकाश के बिना किसी प्रकार किसी समय कहीं पर अनुभव में आता हो, ऐसा क्या देखा गया है? हे भद्र, सुनो, यद्यपि इस देह रूपी वृक्ष में हाथ पैर आदि अपने अंग ही शाखाएं हैं और केशों का समूह ही सुंदर लताओं का समूह है, तथापि यह वृक्ष क्या पर्याप्त रूप से चैतन्य संबंध के बिना किसी तरह शोभित हो सकता है? ऐसी स्थिति में जैसे जल के अधीन तरंग आदि समस्त भाव पदार्थ परमार्थतः जल स्वरूप ही होते हैं, वैसे ही चैतन्य के अधीन जन्म वृद्धि आदि समस्त भाव स्वरूप जगत परमार्थतः चैतन्य मात्र स्वरूप ही है, यो उपसंहार करते हैं। यह चिति बढ़ती है, लुढ़कती है और भक्षण करती है। चराचर पदार्थों का निर्माण करने वाली भी यह चिति ही है, दूसरा नहीं। इसलिए एकमात्र चिति स्वरूप ही यह उत्पन्न जगत है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, चंद्रमा की किरणों के सदृश निर्मल वाणी से त्रिनेत्र श्री शिवजी ने जब वैसा कहा, तब फिर मैंने भी चंद्रमा की किरणों के सदृश निर्मल वाणी से उनसे पूछा, महाराज,
यदि अकेली चिति ही सर्वत्र व्याप्त है तो तत्स्वरूप यह देह निद्रा मूर्छा मरण आदि अवस्थाओं एवं अन्यान्य दृश्यों में मृतिका प्रचुर भूत विकार रूप चक्षु आदि इंद्रियों से शून्य दीवार की नाई चमकती नहीं है, यह क्यों? उसी का पुनः स्पष्टीकरण करते हैं। ये देह आदि दृश्य भाव से पहले और जीवन दशा में चेतन होकर तदनंतर दृश्य एवं मरण आदि दशा में चैतन्य से हीन रहते हैं। यह प्रत्यक्ष अनुभव रूप कल्पना लोक में किस तरह होती है? क्योंकि चैतन्य के अविनाशी स्वभाव और अपरिणामी होने से उसमें किसी तरह की जड़ता हो ही नहीं सकती। यथा तच्चेतन सेव्य जीवादित्वम तदुच्चताम। इस पूर्व प्रश्न का उत्तर बिना सुने ही वशिष्ठ जी ने यह एक और दूसरा प्रश्न किया है, तो भी एक साथ दोनों प्रश्न का उत्तर देने की इच्छा वाले भगवान श्री शंकर कहते हैं। ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्मन, जो आपने प्रश्न किया है वह सब कुछ अर्थात पहले किए गए प्रश्नों के उत्तरों के युक्त सब कुछ मैं आपसे कहता हूँ, इसे सुनिए। हे तत्वज्ञों में श्रेष्ठ, आपने यह एक बहुत बड़ा प्रश्न किया है। कहे जाने वाले उपोद्घात से पहले शरीर में बिंब और प्रतिबिंब के भेद से दो प्रकार का चैतन्य बतलाते हैं। हे ब्रह्मन, वस्तुतः इस शरीर में दो प्रकार की सर्वभूत यात्मिका चिति है। एक तो व्यष्टि समष्टि बुद्धि में आसक्त स्वभाव रखने वाली अर्थात विज्ञानमय शब्द से कही जाने वाली कर्ता भोक्ता स्वभाव से युक्त है, और दूसरी अशेष विकल्पों से शून्य कुटस्थ। जिस प्रकार चिति का चल स्वभाव उपाधि प्रयुक्त है, उसी प्रकार उसका भेद भी उपाधि प्रयुक्त ही है। इस आशय से कहते हैं, भद्र, जैसे सुंदर शील वाली स्त्री स्वप्न में दूसरे उपपति से युक्त होकर दुख स्वभाव वाली होती हुई अन्य सी प्रतीत होती है, वैसे ही वह चिति ही हंता हमी मास्ति स्त्रो देवता अनेक जीवेनात्म नानु प्रविश्य नाम रूपे व्याकरणवाणी इत्यादि श्रुति प्रदर्शित संकल्प से अपनी आत्मा को ही जीवात्मा समझती हुई भीतर स्वयं अन्य सी होकर अवस्थित है। जिस प्रकार इस संसार में वही अर्थात सुशील ही पुरुष क्रोधवश क्षण भर में राक्षस सा क्रूर हो जाता है, वैसे ही यह चिति भी संकल्प विकल्पात्मक चिन्हों से युक्त होकर दूसरे स्वरूप वाली हो जाती है। हे ब्रह्मन, उपर्युक्त रीति से विरुद्ध कल्पनाओं से भावित अपने स्वरूप से च्युत हुई चिति क्रमशः जड़ता दात्म्य की भावना कर अपनी ही कल्पना से सविकल्प बुद्धि की विषय हो जाती है। स्वयं चिति ही आकाश सहित सूक्ष्म भूतों की स्वरूपता शब्द स्पर्श रूप रस और गंधात्मक भोग्यों की बीज रूप चैत्यता यानी माया उपलक्षित चैतन्य की विषयता प्राप्त करती है और उसके बाद समष्टि प्राण रूपता प्राप्त करती है। उस प्रकार की चिति में पंचीकरण प्रयुक्त स्थूल भूतात्मक समष्टि व्यष्टि स्थूल देह रूपता, उसके अंदर रहने वाले लिंग देह में जीव रूपता तथा उसमें बुद्ध्यात्म रूपता का अवलोकन कराते हैं। पंचीकरण द्वारा सूक्ष्म भूतों से वेष्टित होती हुई क्रमशः यह चिति सातों द्वीप तथा चौहद लोक रूप देश विभाग एवं निमेष से लेकर दो परार्ध पर्यंत काल विभाग से युक्त हो जाती है। तदनंतर वह प्राण धारण से जीव रूप होती हुई तत्काल ही बुद्धि अहंकार मन और चित्त स्वरूप हो जाती है। मन रूपता को प्राप्त हुई चिति उस प्रकार संसार का अवलंबन कर लेती है जिस प्रकार मैं चांडाल हूँ, इस भावना से ब्राह्मण चांडाल रूपता का अवलंबन करता है। ब्रह्मचिति ही अज्ञान युक्त स्वरूप की प्राप्ति कर देह और जीव के आकार से संकल्पित होकर अज्ञान प्रयुक्त जड़तावश असर्वज्ञ हो जाती है। तदनंतर बार बार भोगों के संकल्पों से निरंतर संसार भागिनी होती है। अनंत संकल्पों से ओतप्रोत तथा जड़ता के संकल्प से स्थूल हुई यह चिति ही जड़ता से जीवन रूपता का भ्रम उस प्रकार प्राप्त करती है जिस प्रकार जल पाषाण रूपता अर्थात बर्फ रूपता प्राप्त करता है। हे मुने, तदनंतर वही चित्त मन मोह माया इन संज्ञाओं का निर्माण कर निपुणता से जड़ता का आश्रय कर संसार में उत्पन्न होती है। तदनंतर मोह रूपी मंदता को प्राप्त हुई तृष्णा रूपी हथकड़ी पड़ने के कारण पीड़ित हुई काम क्रोध एवं भय से ग्रस्त
वैभव और दरिद्रता रूपी गर्तों में स्वयं गिरी हुई, अपने असीम विस्तृत स्वरूप का परित्याग कर देने वाली स्त्री, पुत्र आदि के वियोगों में शोक आदि विकारों से ग्रस्त हुई, दुख रूपी दावानल से निरंतर संतप्त हुई, शोक और अशुभों से कृपण हुई, प्रत्यक्ष दुख मोह आदि स्वभाव वाली ही मैं हूँ, इस शून्यात्मक भ्रम से व्याकुल हुई, एकमात्र देह में आस्था रखने वाली महान दीनता को प्राप्त हुई, मोह रूपी महाकीचड़ में जीर्ण जंगली हाथीनी की नाई फंसी हुई, वैभव और दरिद्रता रूपी लता हिंडोलों से चारों ओर चंचल शरीर वाली, निस्सार और असीम संसार के विकारों में व्यवहार करने वाली, अनेक प्रकार के तापों से संतप्त हृदय वाली, राग और क्रोध से निरंतर व्याप्त हुई, अपने झुंड से बिछड़ी हुई हिरणी के सदृश परवश हुई, वैभवों या भूत मात्राओं के आविर्भाव काल में रुष्ट या अभिव्यक्त हुई और उनके तिरोभाव में दीनता या तिरोभाव को प्राप्त हुई, अपने संकल्प से प्राप्त हुई, अन्य विभ्रम दृष्टियों में भयभीत होकर उस तरह भाग जाती है जिस तरह वेतालों के बीच से बालिका भाग जाती है। जिस प्रकार ऊँटनी कांटे और नीम के पत्ते खाते समय अपनी वासना से भावित स्वल्प मधुर रस की अभिलाषा करती है, उसी प्रकार दुखमय विषयों के रहते चिति उनसे सुख की अभिलाषा करती है। बीच ही में भ्रष्ट होकर एक दोष से दूसरा दोष प्राप्त कर नीचे की ओर गिरती जाती है, अथवा जैसे ऊँटनी विषम ऊंचे तट पर उगे हुए वृक्ष के अग्रभाग में संबंध मधु पटल में अवस्थित मधु बिंदु चाटने की इच्छा से वृक्ष पर चढ़ने की लालसा करती हुई किए गए एक साथ अगले पैरों के उन्नयन से ही अपने विशाल देह भार के कारण बीच में ही फिसलकर नीचे की ओर विषम प्रदेश में गिरती जाती है, वैसे ही यह चिति भी उन्नत विषय वृक्ष के ऊपर सुख रूपी मधु बिंदु चाटने की अभिलाषा से चढ़ने की इच्छा कर रही बीच में ही फिसलकर नीचे की ओर गिरती जाती है। अनंतर एक संकट से दूसरे संकट को प्राप्त हुई, एक दुख से दूसरे दुख में गिरी हुई, एक विपत्ति से दूसरी विपत्ति में पहुंची हुई चिति उत्तरोत्तर अत्यंत विषम स्थिति प्राप्त करती है। अनेक अनर्थ समूहों से युक्त चेष्टाओं से परवश हृदय वाली वह चिति नरक आदि भूमियों में एक कष्ट से दूसरे कष्ट को प्राप्त होकर चारों ओर के तापों से निरंतर संतप्त हुआ करती है। तदनंतर क्रमशः मनुष्य शरीर का लाभ होने पर भी बाल्यकाल से लेकर व्यवहार निपुणता के अभ्यास से प्राप्त कौशल द्वारा काव्य नाटक तर्क आदि के अभ्यास में तत्पर हुई यह चिति अपने बंधन के अर्थात धन घर खेत परिवार आदि के निर्माण में अपेक्षित पराक्रम के ही पद को प्राप्त होती है, मोक्षोपयोगी विवेक पद को प्राप्त नहीं होती। उस क्रम से अंतिम अवस्था प्राप्त कर प्राण विनाश दशा को प्राप्त हुई यह चिति चारों ओर भयभीत होकर उस प्रकार शंकित हो जाती है जिस प्रकार जल क्षीण होने से भूमि में लोटपोट होने में तत्पर मछली शंकित हो जाती है। संक्षेप से उक्त अर्थ का विस्तार करते हैं। बाल्यकाल में चिति के समस्त विषय पराधीन रहते हैं, यौवन काल में धनादि चिंता से उसका विवेक आवृत्त हो जाता है, वृद्धावस्था में भी अनेक विध दुखों से पीड़ित रहती है और समय आने पर अपने कर्मों से वशीकृत हुई मर जाती है। कर्म गति का विस्तार करते हैं। कर्म गतिवश कभी स्वर्ग नगर में उत्पन्न होती है, कभी पाताल कुहर में नागिन हो जाती है, कभी दैत्यों के विवरों में आसुरी बन जाती है, तो कभी इस पृथ्वी में मनुष्य स्त्री बन जाती है, राक्षसों के आश्रय स्थान में राक्षसी बन जाती है, अरण्य के कोटर में वानरी बन जाती है, पर्वत राजाओं के शिखर में सिंहिनी बन जाती है, तो कभी कर्मवश हिमालय आदि कुल पर्वतों पर किन्नरी बन जाती है, कभी अपनी कर्म गति से सुमेरु पर्वत पर विद्याधरी बन जाती है, अरण्य बिलों में सर्पिणी बन जाती है, वृक्ष पर लता बन जाती है, घोंसलों में चिड़िया बन जाती है, शिखर पर गुलमिनी बन जाती है, तो कभी वन में हिरणी बन जाती है। चिति ही नारायण होकर समुद्र में नींद लेती है, ब्रह्मा होकर ब्रह्मपुर में ध्यान करती है, हिमालय पर्वत पर आधे अंग में कांता से संविलित महादेव जी का रूप धारण कर निवास करती है और स्वर्ग में सूर्यश्रेष्ठ हरि का रूप धारण कर विराजती है। भद्र संवित ही सूर्य बनकर दिवस का निर्माण करती है, मेघ बनकर जल बरसाती है, वायु बनकर वायु व्यापार करती है एवं पर्वत और महोदधि बनकर पर्वत और महोदधि का व्यापार करती है। संवित ही ऋतु घटित
संवत्सर का चक्र घुमाती है, सहसा युग मनवंतर आदि काल का निर्माण करती है एवं दिन और रात्रि रूप से क्रमशः प्रकाश एवं अंधकार रूप बन जाती है। चिति ही कहीं यानी वृक्ष आदि में बीज रूप तथा उसकी अंकुरता में हेतु रसात्मक उल्लास से परिपूर्ण हो जाती है, कहीं पाषाण रूपिणी होकर निश्चल पत्थर बन जाती है, कहीं पर जलपूर्ण नदी हो जाती है और कहीं पर कुमुद रूप से फैल जाती है, कहीं पर फल पंक्तियों के पाकों से उपलक्षित रहती है, कहीं काठ अनल आदि से उपलक्षित रहती है, कहीं पर शीततावश हिम के सदृश आचरण कर रहे जल से युक्त रहती है और कहीं आकाश और वायु बनकर रहती है और कहीं अन्य रूप बनकर रहती है। चिति ही कहीं उज्ज्वलिता आकार वाली, कहीं कुशकंटक आदि से दुर्गम, कहीं शिला रूप, कहीं नील रूप, कहीं हरित रूप, कहीं अग्नि रूप और कहीं मही रूप बन जाती है। सबकी आत्मा सर्वत्र एवं माया के योग से सर्व स्वरूप होने के कारण चिति उस तरह जगत रूप ही हो जाती है। परमार्थ दशा में तो वह पराचिति आकाश से भी अत्यंत निर्मल एवं व्यापक ही है। चिति जब जब जहाँ पर जिस भाव से जिस तरह अपनी आत्मा का विवर्त द्वारा उपचय करती है, तब तब वहीं पर उसी भाव का अनुभव उस तरह ऐसे करती है जैसे जल स्पंद से तरंग आदि रूपता का अनुभव करता है। उन्हीं भावों का फिर विस्तार पूर्वक निरूपण करते हैं। यह चिति हंसी, क्रौची, बगुली, काकी, सारसी, घोड़ी, रुकी, ऊंचे पैर और चोंच वाली भिन्न जाति की बगुली, अत्यंत धवल तूलकंठ जाति की बलाका, हिरनी, वानरी, किन्नरी, कुत्ती, वटिका, पिंगली, मैना, मक्खी, भौरी, सुग्गी, धी, श्री, लज्जा, प्रीति, रति, माया, रात्रि और शशि, इन तथा इनसे भिन्न अन्य योनियों में यानी देह विशेषों में इस विवर्तमान संसार में उस प्रकार घूमती रहती है जिस प्रकार जलावर्त में तिनका। अपने शब्द से गदही की तरह यह चिति अपने ही संकल्प से डरती है। इसके सदृश दूसरी कोई भी मुग्धा, चंचला एवं अर्बला बाला नहीं है। हे महामुने, यह तुमसे उस जीव शक्ति का निरूपण किया जो बेचारी प्राकृत आचारों से पराधीन एवं पशुओं के सदृश अनियंत्रित धर्म वाली है। मुनिवर, असीम दुखपूर्ण विभ्रमों का स्वयं आश्रय करने वाली कर्मात्मा अर्थात कर्मानुसार स्वभावा इस नाम को प्राप्त हुई इस परमात्मा की यह शक्ति सचमुच शोचनीय है। स्वभिन्न सत्ता स्फूर्ति से रहित, अविद्या से अनियत, विनाशी और स्वाभाविक मल रूप असत के ऊपर ही इसने ऐसे आक्रमण किया है जैसे तंडुल अर्थात चावल ने तुष अर्थात भूसी के ऊपर। असीम विभवों से भ्रष्ट हुई तथा दुर्भाग्य रूप परिताप से परिपूर्ण हुई यह चिति जीव रूपता प्राप्त कर ऐसे शोक विमग्न हो जाती है जैसे पति विहीना नायिका। भद्र जड़ गति अविद्या की सामर्थ्य तो देखो, जिससे कि पूर्ण ब्रह्म स्वभाव होती हुई भी शरीरा विच्छिन्न चिति अपने निरतिशयानंद पूर्ण स्वभावता का स्मरण किए बिना मैं शरीर मात्र परिचिन्न हूँ, थोड़ा पुण्य क्षीण होने पर मैं न्यून हो गई, यूँ समझकर अपने पतन के लिए उस प्रकार नीचे की ओर गिरती जाती है जिस प्रकार मेघ समुद्र आदि से उपलक्षित समस्त जगत को अपने उदर में समा लेने की सामर्थ्य से युक्त होते हुए भी रहट की घड़ियों में प्रविष्ट आकाश अपने उक्त स्वभाव का स्मरण किए बिना घटी मात्र से परिच्छिन्न तथा अल्प जल गिरने से मैं खाली हो गया यो मानकर बार बार अपने पतन के लिए नीचे की ओर गिरता जाता है। यह बड़ा कष्ट है। 30वां सर्ग समाप्त।